हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में। और ये वीडियो हिंदी में होगी। मेरी वीडियोस यूजुअली मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ मेक वीडियोस इन हिंदी, बिकॉज मेरे ख्याल से जो मेरी ऑडियंस है इट्स मोर कंफर्टेबल विद हिंदी। तो ये वीडियोस हिंदी में होगी और इसका रिस्पॉन्स देख के मैं डिसाइड करूँगा कि फ्यूचर वीडियोस मेरे को इंग्लिश में बनानी है या हिंदी में। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कोई भी अगर हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और हमें उसके वर्टिसेस को सॉर्ट करना है, तो हमें इस वे में सॉर्ट करना है कि इफ़ देयर इज एन एज बिटवीन टू नोड्स इन द ग्राफ, कि u और v टू नोड्स हैं और उनके बीच में एक एज एग्जिस्ट करता है, तो जो वर्टिसेस हैं उनको हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर u v से पहले आना चाहिए अगर ऐसा कोई एज एग्जिस्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारा ग्राफ है नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड समथिंग लाइक नोड 4। सो इसके अंदर इसकी एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये हो सकती है कि 1 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ये भी हो सकती है कि 1 पहले आया, 2 पहले आया, 4 आया, फिर 3 आया। सो बेसिकली 1 और 2 के बीच में कंडीशन है कि 1 हमेशा 2 से पहले आएगा, तो ये नहीं हो सकते। और 2 और 4 के बीच में कंडीशन है कि 2 4 से पहले आएगा, ठीक है, तो 2 4 से पहले है दोनों केस में, और 2 3 से पहले आएगा, 2 3 से पहले है दोनों केस में। लेकिन 4 और 3 के बीच में कोई कंडीशन नहीं है, 4 और 3 में से कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। सो सेम ग्राफ के मल्टीपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल हो सकते हैं, मल्टीपल वेज में तुम मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मतलब एक यूनिक टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं है फॉर एनी गिवन डायरेक्टेड ग्राफ। और ऐसा भी हो सकता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो, और ऐसा कब होगा, जब एक डायरेक्टेड ग्राफ में एक साइकिल होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे है 1 2 एंड एक नोड है ऐसे 3, तो अब कंडीशन है कि 1 2 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले आना चाहिए, और 3 1 से पहले आना चाहिए। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर साइकिल एग्जिस्ट होगी तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल नहीं होगा अगर ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की जो एल्गोरिथम है टू फाइंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ ग्राफ कैन ऑल्सो डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और तुम्हें डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो तुम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो सेम एल्गोरिथम का उस वजह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ लीड कोड के क्वेश्चंस हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे, और इनमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी एक बेसिक सी एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एक एल्गोरिथम है कॉल्ड कांस एल्गोरिथम, जो कि काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए। तो हम ये वाली एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो तुम एक मॉडिफाइड डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम टाइप्स भी यूज़ कर सकते हो टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस करेंगे कांस एल्गोरिथम, जो कि एक तरह से मॉडिफाइड ब्रेथ फर्स्ट सर्च टाइप्स एल्गोरिथम है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो इस एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम कि लेट्स से ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और इसके एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यहाँ हमें दी हुई है 5 4 2 3 1 0। एक ये पॉसिबल टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, एक ये भी है 4 5 2 3 1 0, राइट। तो एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम कांस एल्गोरिथम में कि तुम नोट कर सकते हो कि सबसे जो पहला वर्टेक्स होगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, उसके ऊपर कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगा, बिकॉज कोई भी इनकमिंग एज है वो किसी ना किसी वर्टेक्स के बाद में ही आएगा।
अगर किसी भी वर्टेक्स पे कोई भी इनकमिंग एज है तो वो जैसे यू पे अगर इनकमिंग एज है तो वो वी के बाद ही आएगा। तो कोई भी जो भी सबसे पहला वर्टेक्स होगा इस सॉर्टिंग में उसके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में इस बाय द वे ये जो स्क्रीनशॉट है ये गीक्स फॉर गीक्स से उठाया, तो तुम वहाँ जाके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर तुम इस ग्राफ में देखोगे तो ऐसे सिर्फ दो ही वर्टेक्स है जिनके ऊपर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, वो है एक 5, कोई इनकमिंग एज नहीं है 4। तो इनमें से कोई भी जो है ना फर्स्ट वर्टेक्स इनमें से कोई भी हो सकता है। तो कांस एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम, ऐसे वर्टेक्स से शुरू करेंगे जिनका कोई इनकमिंग एज नहीं है और उनको एक क्यू में डाल देंगे और वहाँ से हम एक तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च शुरू कर देंगे। तो हमने एक क्यू ले ली, ठीक है, उसके अंदर हमने सबसे पहले 5 और 4 को डाल दिया, किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स से ये क्यू का फ्रंट है, ये क्यू का बैक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस क्यू से ब्रेथ फर्स्ट सर्च शुरू करेंगे। हम क्यू से एक बारी बारी से एलिमेंट निकालेंगे, जैसे हमने इसमें से निकाल दिया 4 निकाल दिया। फिर हम देखेंगे कि 4 के जितने भी एजेस हैं उनके नेबर्स को विजिट करेंगे। तो 4 के नेबर्स हैं 0 और 1, ठीक है। फिर हम अज्यूम करेंगे कि लेट्स से हमने ना ये जो एजेस हैं ये डिलीट कर दिए, जो 4 के एजेस हैं, तो ये एज मैंने डिलीट कर दिया, ये भी एज डिलीट कर दिया। तो मैंने 4 का जो एज डिलीट करा तो उस वजह से जो इसकी इन डिग्री है 0 की वो घट गई। तो एक हम एरे भी रखेंगे इन डिग्री का। इन डिग्री ये बता रही है कि कितने इनकमिंग एजेस हैं हर एक नोड पे। तो 0 पे 2 एजेस हैं, फर्स्ट के ऊपर एक एज था स्टार्टिंग में, तो ये हम स्टार्टिंग में बनाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि मैं शुरू में बनाना भूल गया। तो 0 पे 2 एज आ रहे हैं, एक पे 1 पे 1 एज आ रहा है, 2 पे भी 1 एज आ रहा है, 3 पे भी एक एज आ रहा है, एक्चुअली 1 पे 2 एज आ रहे हैं, अच्छा ये वाला भी आ रहा है। तो 1 पे 2 एज आ रहे हैं, 2 पे एक ही आ रहा है, 3 पे एक ही आ रहा है, 4 पे 0 आ रहे हैं और 5 पे 0 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इन डिग्री वाला सबसे पहला स्टेप ये है कि हम ये इन डिग्री वाला ये एरे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम इनमें से जो 0 इन डिग्री वाले लोग हैं उनको एक क्यू में डाल लेंगे, जो कि हैं 4 वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5। तो उनको हमने क्यू में डाल लिया और फिर वहाँ से हम शुरू हो गए ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना अपनी। हमने नेबर्स विजिट करे, नेबर्स आए 0 और 1। तो हम ये एज डिलीट कर देंगे एक तरह से। किस वे में एज डिलीट करेंगे कि हम इन डिग्री घटा देंगे 0 की। तो हमने 0 निकाला इसमें से, फिर देखा कि इन डिग्री ऑफ 0 इज़ 2, तो हमने इन डिग्री घटा दी, 0 की इन डिग्री हो गया 1, ठीक है, ठीक है। तो 0 प्रोसेस हो गया इसका नेबर। अब 1 को प्रोसेस करना है इसके, तो ये वाला एज हटा देंगे और फिर इन डिग्री घटा देंगे 1 की भी। तो 1 की भी होगी इन डिग्री 1, तो अब ये इन डिग्रीज होगी, ठीक है। अब 4 गया, हमने 4 प्रोसेस कर दिया। अब क्यू में से नेक्स्ट एलिमेंट प्रोसेस करेंगे जो कि है 5। 5 के नेबर्स देखेंगे, 5 के नेबर्स क्या हैं, 2, 0 और 2, ये 5 के नेबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से अब पहला नेबर विजिट करेंगे 0। तो पहला नेबर विजिट करा तो 0 की इन डिग्री हटा दी। अब जैसे ही हम इन डिग्री हटाएंगे ना, अब जैसे ही अगर हम इन डिग्री हटाने के बाद अगर किसी भी एलिमेंट की इन डिग्री 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब हम उसको क्यू में डाल सकते हैं। तो हमने क्यू में डाल दिया उसको, तो जो न्यू क्यू है वो ये बन गई। अब 5 तो हम विज़िट कर चुके हैं, तो न्यू की ऐसे न्यू क्यू ये बन गई जिसके अंदर हमने 0 भी डाल दिया और 5 हम विज़िट कर चुके हैं, तो ये कट चुके हैं, ठीक है। अब फिर हम 2 विज़िट किया तो इन डिग्री हम घटा देंगे 2 की, तो ये 0 हो जाएगी। अब क्योंकि ये 0 होगी तो हम 2 को भी डाल देंगे इसमें, क्यू को, ठीक है, क्यू में। फिर अब नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लेंगे, ये फ्रंट है क्यू का, फ्रंट से नेक्स्ट एलिमेंट निकाला 0 आया हमारे पास। अब 0 के नेबर्स विजिट करेंगे, तो ये दोनों एजेस हमने एक तरह से हटा दिए हैं क्योंकि हमने इनकी इन डिग्री 0 कर दिया। तो बेसिकली ये है कि जिसकी इन डिग्री 0 होगी, इसका मतलब ये है कि क्योंकि 5 क्यू में था और 5 के बाद हमने 0 विजिट किया, तो अब इसकी इन डिग्री 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बार किसी नोड की इन डिग्री 0 होगी तो अब उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं बची। उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं वो पहले लिस्ट हो गए। इस 0 के 2 डिपेंडेंट्स थे, 4 और 5, ठीक है। अब 0 की जब बारी आई
उसकी इन डिग्री ज़ीरो का होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट्स थे ना 4 और 5 वो पहले से लिस्ट हो चुके हैं। तो ये जो तुम्हारी ऑर्डरिंग यहाँ पे बन रही है ना, जिस ऑर्डर में तुम क्यू से एलिमेंट्स बाहर निकाल रहे हो, ये एक तरह से टोपोलॉजिकल सॉर्ट की ऑर्डरिंग ही बन रही है। तुमने पहले 4 निकाला, फिर 5 निकाला, फिर अब तुमने 0 निकाल दिया। ठीक है, अब 0 निकाला तो बेसिकली 0 तुमने निकाला इसलिए निकाला क्योंकि उसके जो डिपेंडेंट्स थे 4 और 5 वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। तो अब 0 के नेबर्स देखेंगे, 0 के कोई नेबर्स नहीं है तो 0 विजिट हो गया, कुछ नहीं करना है यहाँ। फिर 2 निकाला, 2 के नेबर्स देखेंगे, 2 का नेबर एक ही है 3, तो हम 3 को विजिट करेंगे, उसकी इन डिग्री घटा देंगे 0 1 2 3, तो ये 0 होगी। तो बेसिकली 3 को भी क्यू में डाल देंगे। 3 की इन डिग्री 0 होने का मतलब क्या है कि जितने भी 3 के प्री रिक्विजिट्स थे जिन पे भी 3 डिपेंड करता है, जो 3 से पहले आने चाहिए थे नोड्स, वो आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए 3 की इन डिग्री 0 हो चुकी है। ठीक है, तो ये नोड हटाया, ये एज हटाया सॉरी, तो अब 3 की इन डिग्री 0 हो चुकी है। अब 2 भी विजिट कर लिया हमने, तो हमने क्यू में से 0 और 2 विजिट कर लिया। अब हम फाइनली 3 को विजिट करेंगे क्यू में। 3 का नेबर क्या है 1, एक ही नेबर है 3 का, तो अब हम 1 विजिट करेंगे, ये एज हटाएंगे, इसकी इन डिग्री भी 0 होगी, 1 भी क्यू में डाल देंगे, फिर क्यू में से 1 विजिट करेंगे, फिर अब 1 का कोई नेबर ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो ये जो हमारे पास सॉर्टिंग आई 4 5 0 2 3 2, ये एक तरह से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है ना। 4 और 5 तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, 0 से पहले 4 और 5 आने चाहिए, 0 से पहले 4 और 5 आए हुए हैं। ठीक है, 2 से पहले 5 आना चाहिए, 2 से पहले 5 आया हुआ है, 3 से पहले 2 आना चाहिए, 3 से पहले वेट ये लास्ट में सॉरी ये लास्ट में 1 था, दिस इज़ 1। 3 से पहले 2 आना चाहिए, 3 से पहले 2 आया हुआ है, और 1 से पहले 3 और 4 आने चाहिए, 1 से पहले 3 और 4 आए हुए हैं दोनों। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम है जो कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए यूज़ होती है। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं। कोड देखने के लिए ना हम लीड कोड का ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कोर्स शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ से हम कोड समझ लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ये है कि देयर आर टोटल ऑफ नम कोर्सेज। तो बेसिकली हम कुछ भी मान लेते हैं कि हमें n कोर्सेज गिवन है। ठीक है, और कोर्सेज का लेबल है 0 से n-1। तो बेसिकली कोर्सेज हमारे ग्राफ के क्या हो जाएंगे, नोड्स हो जाएंगे। You are given an array prerequisites where prerequisites I is equal to AI, BI indicate that you must take course BI before you take course AI। तो अगर हमें कोई ऐसा पेयर गिवन है AI, BI, इसका मतलब यह है कि AI तुम बाद में ले सकते हो BI से। तो एक तरह से एक डिपेंडेंसी है कि AI शुड कम आफ्टर BI, तो ये एक तरह से डिपेंडेंसी होगी। तो हम इस टाइप से ग्राफ बना लेंगे यूजिंग दीज डिपेंडेंसीज। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल पेयर 0 1 इंडिकेट्स दैट टू टेक के कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1। तो अब हमें ट्रू रिटर्न करना है इफ़ यू कैन फिनिश ऑल द कोर्सेज, एंड फॉल्स रिटर्न करना है अगर तुम कोर्सेज को फिनिश नहीं कर सकते। तो बेसिकली किस केस में तुम फिनिश नहीं कर पाओगे, अगर साइकिल एग्जिस्ट करती होगी। लेट्स से तुम्हें बोल दिया कि 0 जो कोर्स है वो 1 से पहले लेना है, ज़रूरी है, और जो 1 कोर्स है वो 2 से पहले लेना ज़रूरी है, और जो 2 कोर्स है बेसिकली 1 के लिए 0 ज़रूरी है, 2 के लिए 1 ज़रूरी है, और 0 लेने के लिए 2 ज़रूरी है। मतलब 0 तुम तभी ले सकते हो जब 2 ले चुके। अगर ऐसी कोई साइकिल एग्जिस्ट करती है फिर तो तुम ले ही नहीं सकते कोर्सेज, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती तो तुम मतलब कोर्सेज ले सकते हो, तो उस केस में तुम ट्रू रिटर्न करोगे। तो मोर और लेस ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है। इस क्वेश्चन का मतलब बस यही है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और डायरेक्टेड ग्राफ में तुम्हें बस ये दिखाना है, ये चेक करना है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती तो ट्रू रिटर्न करना है, और साइकिल एग्जिस्ट करती है तो फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब क्वेश्चन बस इतना ये जो सारी डेफिनेशन है इसका, जो बेसिक क्वेश्चन है वो इस चीज़ में रिड्यूस हो गया। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को करो तो सबसे पहले वही है, उसको आप बेसिक क्वेश्चन वो हमसे करवाना क्या चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो अब हम क्विकली देख लेते हैं कि
इसको करना कैसे है, करनी है साइकिल, इसको हम कोड करके देख लेते हैं फटाफट। हमारे पास नम कोर्सेज हैं और एटलीस्ट 1 कोर्स एग्जिस्ट करता है और हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन डिग्री चाहिए हर एक नोड की, और हमारे पास जितने कोर्सेज हैं उतने नोड्स होंगे। तो हम पहले एक इन डिग्री के लिए वेक्टर बना लेते हैं और लेट्स से सबसे पहले इन डिग्री 0 है। फिर हमें एक क्यू चाहिए जिसके अंदर वो सारे नोड्स होंगे जिनकी इन डिग्री 0 है एट एनी गिवन मोमेंट। तो हमने क्यू ले ली और फिर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रीरिक्विजिट्स के थ्रू एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ का नाम लेट्स से जी है, जिसके वर्टिसेस होंगे नम कोर्सेस। अब प्रीरिक्विजिट्स में ट्रेड कर लेते हैं और अगर कोई प्रीरिक्विजिट है ए बी, उसका मतलब है तुम ए कोर्स बी के बाद ही ले सकते हो। तो एक एज है फ्रॉम बी टू ए, तो इसलिए जी बी और इन डिग्री बढ़ा देंगे हम। ए की इन डिग्री बढ़ जाएगी। ये करने के बाद जिनकी इन डिग्री 0 है उनको हमें क्यू में डालना है। सो इफ इन डिग्री ऑफ आई 0, उनको क्यू में डाल दो। आई थिंक क्यू में इंसर्ट यूज होता है, पुश की बजाय स्टैक में पुश यूज होता है। अब क्यू में इटरेट कर लो। पहले तो एक आंसर वेक्टर ले लो जिसके अंदर तुम अपने ऑर्डरिंग स्टोर करोगे। अब जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, जस्ट कीप ऑन इटरेटिंग टू क्यू। सो क्यू के फ्रंट से एलिमेंट निकालो, जो भी एलिमेंट निकाला है उसको आंसर में डाल दो। बट यहाँ पे हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिटर्न नहीं करनी है। अगर करनी होती तो हमें इस आंसर की जरूरत थी। हमें तो बस ये बताना है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है नहीं, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। हम बस काउंट करेंगे कि हमने ना क्यू में से कितनी बार एलिमेंट निकाले हैं। जैसे अगर हमारी क्यू खाली होगी ना, एलिमेंट ख़त्म हो गए, और हमने सारे एलिमेंट्स सारे नोड्स विजिट नहीं करे, तो इसका मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है। ऐसा कि अगर क्यू के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए और सारे नोड्स विजिट नहीं हुए तो साइकिल एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि एक नोड, कुछ नोड्स ऐसे हैं जिनकी इन डिग्री 0 है ही नहीं, जिनकी इन डिग्री कभी 0 हुई नहीं। हमने क्यू प्रोसेस भी कर ली, उसके बाद भी इन डिग्री 0 नहीं हुई, और इसका मतलब यह है कि वो किसी साइकिल के पार्ट थे, इसलिए इन डिग्री 0 नहीं हुई, और इसलिए हम इस लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर उस नोड को विजिट नहीं कर पाए। तो इसलिए तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो बस हमें काउंट करना है कि कितनी बार हमने कितने एलिमेंट्स प्रोसेस करे हैं इस क्यू में से। तो हम एक एलिमेंट प्रोसेस कर चुके हैं, तो हमने काउंट बढ़ा दिया। अब प्रोसेस कर लेते हैं इसको, जो भी एलिमेंट निकला है। सो बेसिकली जो भी ग्राफ है एक्स का, जो भी उसके नेबर्स हैं,
हम इन डिग्री घटा देते हैं इसके नेबर्स की, और अगर इन डिग्री नेबर की अब 0 हो चुकी है, मतलब उससे पहले जितने भी नोड्स आने चाहिए थे वो आ चुके हैं, तो अब हम इसको क्यू में डाल सकते हैं। और लास्ट में बस ये चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हमने प्रोसेस करे हैं अगर वो नम कोर्सेज यानी टोटल नोड्स के बराबर हैं, सारे एलिमेंट्स हमने प्रोसेस कर लिए, तो मतलब कि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज साइकिल एग्जिस्ट करती है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये काफ़ी बेसिक सा कोड था। आई होप कोई गलती नहीं की मैंने। इसको दूसरे सिंटेक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स से अजय आई थिंक क्यू में भी खुशी होता होगा। फिर इसको इनिशलाइज नहीं किया, डिबगिंग करी, तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर करा हुआ था। rather than pushing x into the queue, you have to push the neighbor if in degree of neighbor is 0. So yeah, so the code is accepted, and now I will copy this code because we have one very similar question and we will just modify it a bit for another question. So just copy it. Definition. So here what is it, that you are given an array of prerequisites. Again the same thing, now this time instead of returning true and false, you have to actually return the topological sort. You have to return the ordering of the courses, and if there are many valid answers, like many valid possible topological sorts, you can return any of them. So it's the same code, exactly same code. Instead of just counting how many elements did we process, we also need to have an answer vector, like where we'll push the elements processed in the topological sort. So we'll have this answer, and we don't need this vector. We can check the size of the answer to know if there was a cycle or not. So answer dot push back x, और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि आंसर का जो साइज है वो अगर नम कोर्सेस के इक्वल है तो मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एग्जिस्ट करती है। विल रिटर्न आंसर, एल्स विल रिटर्न -1. No, if it's not possible to finish all the courses, return an empty array. Okay, so I'll just return this. It's not taking it to be an empty array. Let me return it like this. Let me try to submit this code. Yeah, so the code is accepted. So we have solved 2 medium questions on LeetCode, and both of the questions were exactly the same. In one case we just have to count the elements, in other case we have to store them in a list. That was the only difference between the two. कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी है LeetCode पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के, तो मे बी आई विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर देम. अगर आपको ये हिंदी में वीडियो पसंद आई, सो लेट मी नो सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस, एंड या सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.